मैं तेरी मिट्टी के कुछ बोल अपने देशवासियों को नजर करना चाहता हूं, उनको भेंट स्वरूप देना चाहता हूं। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कि सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे, मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। ओ हीर मेरी, तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। उसको वो माँ याद आती है जो कहती थी मेरा बेटा चांद जैसा है। ओ माई मेरी, क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं ये और बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं। मुझे लगता है कि इस आज़ादी के इस मौके पर हर देशवासी को दिल को छूने वाली, इस समय इस माध्यम से न्यूज़ 18 के नेटवर्क के माध्यम से जितने लोग, करोड़ों लोग आपको सुन रहे होंगे, उनके दिल को ये पंक्तियां छू गई होंगी। कितनी बार भी सुनो मनोज, कितनी बार भी सुनो इन सब चीज़, इन शब्दों को, ऐसा लगता है ये कम है, ये कम है। आपने न्यूज़ 18 को अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहेंगे, देश में अलख जगाते रहेंगे। और मनोज मुंतशिर, आज आपको लाने का एक कारण ये भी था कि आप उस पीढ़ी से आते हैं जिस पीढ़ी ने सच्चाई से बातों को बोलना सीख लिया है। इसलिए देश के युवाओं को आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि एक सामान्य परिवार का लड़का गौरीगंज से निकला हुआ आज इस मुकाम तक पहुंचा है। क्योंकि ऐसा कहने वाले बहुत मिलते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, लेकिन किसको मौका मिलता है मनोज? क्या आपको मौका खुद मिल गया या मेरे को मौका खुद मिल गया? मौके तो लेने पड़ते हैं। क्या नीरज चोपड़ा को, जिसने गोल्ड मेडल लिया है, उसको मौका खुद मिल गया? मौके तो लेने पड़ते हैं, आगे बढ़ना पड़ता है जीवन के अंदर, इसमें तो कोई दोराई नहीं है। हर कोई तो उन परिवारों में पैदा नहीं हो सकता जहां चांदी के चम्मच सोने की थाली होता है, ऐसा तो होता नहीं है। अक्सर हीरो वहीं से निकलते हैं जहां पर मिट्टी की खुशबू होती है। बिल्कुल अमीश, आपने बहुत सही बात कही। और मैं तो किसान का बेटा हूं, मैं खेतों मेड़ों पगडंडियों में पल के बड़ा हुआ हूं। मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है वो मेरी कर्जदार है। ऐ वक्त, होगा एक दिन तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत जाने कब से तुझ पे उधार है। तो मैं ये मानता था कि अगर मैं इस मिट्टी को कुछ दे पाऊंगा, अगर इसमें अपना टैलेंट बो पाऊंगा, तो एक दिन कामयाबी की फसल जरूर होगी। कोई रोक नहीं सकता, ये साइंस है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, गौरीगंज जो है वो अमेठी के पास पड़ता है, उत्तर प्रदेश का है, और बहुत अच्छी वहाँ की लोकल भाषा भी मनोज बोल लेते हैं और सामान्य परिवार से आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, मेहनत करने से कभी रुके नहीं, उससे थके नहीं और अभी भी करते हैं। और उनको पता है कि जहाँ वो पहुँचे हैं वहाँ बने रहने के लिए भी उन्हें इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत से मत डरिए, मेहनत करिए। आज अगर 5 घंटे काम किया है, कल 10 घंटे करिए। अगर आज 10 घंटे काम किया है तो कल 20 घंटे की तैयारी करिए। जीवन उसी से आगे बढ़ सकता है। आपको लगेगा कि ये कोई प्रवचन दिया जा रहा है, लेकिन प्रवचन नहीं है। देश को आगे बढ़ना है तो देश के युवा को आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हिम्मत हारनी नहीं है, हिम्मत दिखानी है। बार बार हार कर ही आप जीतते हैं। कौन जीत कर हारा है? बार बार जब हार होती है तभी तो जीत होती है। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। मनोज, कुछ कहना चाह रहे थे आप, बोलिए। बिल्कुल। तो जरा थोड़ी लोकल भाषा के अंदर यूपी के दर्शक आपके अपने गौरीगंज के आपको देख रहे हैं, अमेठी के। अमेठी से लोग जान लेते हैं, गौरीगंज इतना नहीं पता रहता लोगों को।
अमेठी नहीं, हाई नहीं, प्रोफाइल ऐसा है। नहीं ना, सब गौरीगंज जाने थे, अमेठी जाने थे। अमेठी जाने थे सब, गौरीगंज अमेठी में बहुत अंतर नहीं ना, अब तो एक होएगा। तो हमें एक बात जरूर कहना चाहिए था, जितना जने हमका सुनाता है ये समय, कि भैया ये बात से न डरा कि अगर अपने घरे से निकल गया, अपन घर छोड़ दिया तो घरे वाले का हुए। हम जानी थे ये डर हमहू का है, ये डर सबका होत है। और हम तो अकेले लड़का रहे अपने माई बाप के, न भाई न बहन, लेकिन घर छोड़े न हम घर ये बड़े छोड़े कि हम रामचरितमानस पढ़े रहें। हमका पता रहने कि दशरथ के बेटवा भगवान राम जो वह अयोध्या छोड़े तो वह का रहे, युवराज राम, राजा राम बने वाला रहे, राजा राम बना नहीं रहे। लेकिन जब उनका वनवास मिला, 14 साल के वनवास काट के वापस लौटे तो का बने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो यही करे कह तू का सबका, आपन घर छोड़ा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला, मेहनत करा, आवा, खून पसीना बहावा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह वापस अपने घर में जा और तुरे लौटे पर दिवाली मनाई जाए, जश्न मनावा जाए, चारों तरफ दिया जलावा जाए, इतनी सफलता बटोर के जा, अपनी मिट्टी के नाम रोशन करा। यही करे का है, यही हम कीन और यह तू का करे का है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, देश की युवाओं की प्रेरणा भी आप हैं। और मुझे लगता है कि आज जो आपने मुगलों की बात करी और ख़ास तौर पर आपने बताया कि भारत की संस्कृति क्या है, भारत की विरासत क्या है, हमारी में जो गुलाम मानसिकता को पिरोया गया, उस गुलाम मानसिकता को निकालना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कीमती समय के लिए। थैंक यू। धन्यवाद मनोज जी। फिलहाल रुकते हैं एक अंतराल के लिए, लेकिन एक अंतराल के बाद भी आजादी के 75 वर्ष पर हमारा यह विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम हमने दिया है कि एक सोच से आजादी, जरूर देखिए ब्रेक के बाद। एक अपनी किताब में जो लिखा आपने 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए, आपका दावा है, उससे पहले 1948 में ऐसे ही प्रायोजित दंगे हुए थे, जिसके बारे में देश को ज्यादा नहीं पता है। ये पूरा